बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त, जो कि बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप भी ये रेसिपी इस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये पसंद आएगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे चिकन। 1 किलो के करीब जो है मैं चिकन ले रही हूँ। प्याज ले लेंगे आधा किलो के करीब। करेले ले रही हूँ मैं 1.5 kg। 1.5 किलो के करीब मैं करेले ले रही हूँ और इनको मैंने कटिंग करके इनकी नमक लगा के और 2 घंटे के लिए इनको मैंने रख दिया था। देन मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और खुश्क कर लिया था। इसके साथ साथ हम लोग ले रहे हैं टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। दही ले लेंगे 1 प्याली के करीब। स्पाइसेस पे आते हैं। इनमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून के करीब नमक ले लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब रेड मिर्ची ले लूँगी और 1 टीस्पून के करीब जो है मैं दरदरी मिर्ची ले लूँगी। खुश्क धनिया ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून के करीब। हल्दी ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार से करेले गोश्त। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कढ़ाई ले लेंगे और चूल्हे पे चढ़ा लेंगे इसको। देन हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 1 कप के करीब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, इसमें मैं ऐड कर दूँगी कटे हुए करेले। हम लोग जो है इसमें करेले ऐड कर देंगे सारे और इनको फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक, इनकी करवाहट ख़त्म कर लेंगे। हम लोग इसमें थोड़ी देर बाद जो है चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि जो है ये इक्वली फ्राई हो जाएं। करेले जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इक्वल से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल को रिमूव करके देन हम लोग जो करेले हैं वो ऐड करते जाएंगे। करेलों को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये इक्वली से जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और उसमें ऐड करूँगी 1/2 कप के करीब ऑयल। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट और इसको जो है खुशबू आने तक मैं फ्राई कर लूँगी। लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्याज। थोड़ा सा जो हम लोग प्याज ले लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पर अगेन जो है वो फ्राई करेंगे। लहसुन और प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा 1 सिप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, एक मिक्सचर सा बना लेंगे। देन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। हाफ स्पाइसेस जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून रेड मिर्चें और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी। हाफ जो हम लोगों के पास मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई के बाद अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे चिकन। मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम लोग जो है इसको ढककर रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जो है चिकन अपने ही पानी में पक जाए। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। हम लोग जो है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर इसी के पानी में जो है पका लेंगे। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, ये अपने ही पानी में पक जाएगा।
आफ्टर 10 to 15 मिनट अब हम लोग इसको चेक करेंगे। तो आप देखें चिकन का अभी भी जो है इसमें पानी है, तो हम लोग जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसकी भुनाई कर लेंगे। बिकॉज़ हम लोगों का जो चिकन है वो पक चुका है अच्छी तरह, तो मैं इसकी भुनाई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। जिस ऑयल में हम लोगों ने करेले फ्राई किए थे उसमें हम लोग ऐड कर देंगे मिर्चें, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद, और इनको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनकी मैंने पेस्ट बना लिया था, प्यूरी बना ली थी, देन वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट मसाले की मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे। देन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। हाफ जो स्पाइसेस बच के थे, इसके साथ साथ जो दरदरी मिर्चें थी वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट जो है मैं प्याज को भूनूंगी इसमें। देन हम लोग जो है इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि प्याज जो है वो पक जाए, उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसकी मीडियम फ्लेम पर थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि एक मसालादार सी लुक आ जाए इसकी। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे करेले, जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इनको मिक्स कर लेंगे। करेलों को मसाले में मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें जो चिकन का सालन रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसकी जो है 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। 1 प्याली के करीब दही ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से जो करेले की करवाहट है वो भी कम हो जाती है और चिकन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है और इसका एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगेन जो है मैं इसकी बुनाई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए ताकि दही का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देन हम लोग जो है इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया। इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम लोग जो है इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। अब हम लोग सालन को करते हैं चेक। अल्हम्दुलिल्लाह से सालन जो है रेडी हो चुका है, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट एंड देन मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी करेले चिकन हम लोगों का रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, तो आप भी इस मेथड से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।